बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, आज मैं हाज़िर हुई हूँ आपके लिए आसान से तरीके के साथ दाल माश की रेसिपी लेकर। दाल माश दो तरीके से बनती है। एक, आप इसको नमक और मिर्च के साथ बॉयल करके मसाला का तड़का लगा के भी बना सकते हैं, और मसाले का तड़का लगा के भी दाल माश डायरेक्ट कुकर में बनाई जा सकती है। मैं जिस तरीके से दाल माश बनाऊंगी 10 मिनट में दाल माश तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने दाल माश ली है 1 कप। इसके अंदर मैं एक दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल करूँगी, 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करूँगी, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर और 2 हरी मिर्चें। और गरम मसाले में जो चीज़ें मैंने ली हैं उसमें 1 चुटकी अजवाइन, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और आधा चाय का चमचा नमक। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले घी को गरम कर लिया है। जब हमारा घी गरम हो जाएगा, या ऑयल, आप दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को हल्का बिल्कुल हल्का सा, बस इसका जो है वो कलर चेंज करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। यहाँ पर मैं इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें और अपने सूखे मसाले सारे शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी। बुनाई के दौरान मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके एक एक घूंट पानी भी शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने अपने प्याज को घी में फ्राई करके लहसुन, उसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं था, तो मैंने दोनों का पाउडर इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट हो तो वो इस्तेमाल करें। अब मैं मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। जब मेरा मसाला भून जाएगा, फिर मैं इसके अंदर दाल को शामिल करूँगी। दाल शामिल करके मैं इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखें, हमारी दाल जो है वो तैयार होना शुरू हो गई है। और मसाले को भूनने के लिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके एक एक खाने का चमचा पानी शामिल करना शुरू कर दिया है, और साथ साथ अच्छी तरह से दाल की भुनाई कर रही हूँ। मेरा मसाला जो है वो तैयार होना शुरू हो चुका है। ये देखें, मसाले ने घी को छोड़ दिया है। घी या ऑयल, मैंने यहाँ पर ऑयल को इस्तेमाल किया है। मैं अपनी डेली रूटीन में ज़्यादा दालों का और सब्जियों का इस्तेमाल करती हूँ। अपने बच्चों को भी ज़्यादा मैं दाल सब्ज़ी खिलाती हूँ। आप भी अपनी ज़िंदगी में दाल सब्ज़ी को ज़रूर शामिल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने अब दाल को मसाले के अंदर डालकर 5 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी। 5 मिनट तक मैं दाल और मसाला दोनों अच्छी तरह से भून के यकजान हो जाएंगे। तो 1 कप दाल थी, तो मैं इसमें 3 कप पानी शामिल कर दूंगी। आप पानी अपने अंदाजे के मुताबिक, अपनी दाल के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें पानी शामिल करके इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं दाल को प्रेशर लगाने के बाद। हमारा दाल का मसाला जो है और दाल अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इसके अंदर पानी को शामिल करने लगी हूँ और प्रेशर लगा लूँगी। हमारी ये दाल इतनी जल्दी तैयार हो जाती है, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है, फ़ौरन से बन जाती है। आपने कहीं जाना हो या कहीं से आ रहे हों और बिल्कुल भी आप में हिम्मत ना हो खाना बनाने की, तो आप ये दाल झटपट तैयार कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा दिया है, और मैंने हल्की हल्की जो है शोरबे वाली दाल बनाई है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।